मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का इमेजिन मैथ्स में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ाऊंगा। फंक्शन क्या होता है बेटे, सबसे पहले आप ये जानो फंक्शन किसे कहते हैं। आप लोगों ने फंक्शन तो 10th क्लास में भी 11th क्लास में भी सब पढ़ा, ठीक है। 11th क्लास में आप लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ा है ना। वही आपका फंक्शन है। जैसे मान लेते हैं कोई एक फंक्शन हमने लिया, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत ही छोटा सा एक फंक्शन लिया 2x+1, ठीक है। अब आप देखो, आपने 1 पुट किया बेटे तो 1 पे कितना आ गया, 3 आ गया। 2 पुट किया, 2 पे 5 आ गया। 3 पुट किया तो 3 पे 7 आ गया। 0 पुट किया तो 0 पे आपका 1 आ गया। -1 पुट किया तो -1 पे आपका -1 आ गया। 1/2 पुट किया तो 1/2 पे आपका कितना आ गया, 2 कैंसिल होकर के 2 आ गया। तो आप ये जो पुट कर रहे हो ना बेटे, इसे हम बोलते हैं डोमेन। जो हम पुट करते हैं, जो इनपुट करते हैं, इनपुट होता है डोमेन, आउटपुट होता है क्या, रेंज। यानी कि जिसे हम पुट करते हैं डोमेन है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या क्या बना दिया इस तरीके से, तो 1 का इमेज क्या हो गया 3, 2 का इमेज क्या हो गया 5, 3 का इमेज क्या हो गया 7। तो इस तरीके से जो हम पुट कर रहे हैं रियल टू रियल है। क्या है आपका, रियल टू रियल। रियल का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर जो नंबर जितना आप सोच सकते हो, जो भी नंबर आप सोच सकते हो, इमेजिनरी को छोड़ करके कोई भी नंबर आप सोच लो, सारे रियल होते हैं। √2 रियल, पाई रियल, 22/7 रियल, ठीक है। 1/3 रियल, -1 रियल, -1/2 रियल, -22/7 रियल, ये सारे रियल होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप पुट कर रहे हो बेटे, ये आपका बना रहा है क्या। मैं आपसे बोलूँ 1 का इमेज क्या है तो आप बोलोगे 3। अब मैं उल्टा बोलूँ 3 का प्री इमेज क्या है, ध्यान से सुनना। 1 का इमेज जब हम ऐसे बोलेंगे 1 का इमेज क्या है तो आप बोलोगे बेटे 3। अब मैं बोलूँगा उल्टा, अगर बोलूँगा तो बोलूँगा 3 का प्री इमेज क्या है। 3 का प्री इमेज वो क्या है आपका 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप ये समझ लो। फंक्शन का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये होता है बेटे, डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। याद रखना फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डोमेन में आपका ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबके अपने इमेज होने चाहिए। याद रखना ये चीज। और दूसरा, डोमेन का कोई एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आपका कोई एलिमेंट बच गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। और डोमेन का अगर एक एलिमेंट 2 इमेज बना दिया, एक एलिमेंट 2 इमेज, आपका ये फंक्शन है बेटे। 1 -1 का इमेज 1 बन रहा है, -1 बन रहा है, ये आपका फंक्शन है। लेकिन इसका एक एलिमेंट 2 इमेज अगर बना दिया तो वो फंक्शन नहीं होगा और डोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। चलिए अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको क्या होता है 1 फंक्शन। फटाफट देखो, 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। 1 फंक्शन को क्या नाम जाए, इंजेक्टिव। नाम से क्लियर बेटे, 1 मतलब एक इमेज बनेगा। देखो आपका एक इमेज बन रहा है। अगर यहाँ कोई एलिमेंट छूट जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं छूटना चाहिए, यहाँ कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे छूट गया कोई बात नहीं, एक इमेज बन रहा है तो इसे हम 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक होता है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। याद रखना, नो एलिमेंट लेफ्ट, नो एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन। इस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या बेटे ऑन टू है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 बच गया। आ रहा समझ में, यहाँ 7 बच गया। ये आपका क्या है, 1 है। क्या है, मैं पूछूं आपसे 1 है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये 1 नहीं है, क्योंकि 2 का इमेज 5 दिखा रहा है और 3 का इमेज 5 दिखा रहा है। अब आप बहुत कंफ्यूज बेटे, एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बनाएगा, 2 एलिमेंट एक इमेज बना सकता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे सर्जेक्टिव जो ऑन टू फंक्शन होता है, वहाँ पे क्या होगा, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबके अपने इमेज होने चाहिए, ठीक है। भले 2 इमेज बना ले, 4 बना ले, कोई बात नहीं। अब बेटे इसको एक फंक्शन होता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे बोलेंगे, जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उसे हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। जैसे ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, इसमें देखो आपका 1 फंक्शन है और कोई एलिमेंट आपका बच नहीं रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर मेनी 1 क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ इमेज ज्यादा बन गया, मेनी 1, नाम से क्लियर है, मेनी 1, नंबर ऑफ इमेज ज्यादा बन गया, मेनी 1। आ रहा समझ में, एलिमेंट बच गया, इनटू क्या हो गया, ये इनटू
इनटू फंक्शन, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको 1 1 होगा तो आपको लिखना है 1 1, नहीं होगा तो नॉट ऑन 1 1, ऑन टू होगा तो लिखना है ऑन टू है, नहीं होगा तो नॉट ऑन टू। आपको बस केवल इतना जवाब देना है। मैं आपको एनसीईआरटी कैप्सूल पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको कभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में और डिस्क्राइब करके बताऊंगा, अभी आप समझ लो ऐसे, है ना। आपको फिर बता देता हूँ, 1 1 का मतलब एक एक इमेज बनेगा, 1 1 का मतलब एक एक इमेज, ऑन टू का मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उसे हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। मतलब जो फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होते हैं, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव ये दोनों होते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा हूँ, आपसे एग्जाम में पूछता है, चेक करने को आता है, चेक वेदर फंक्शन बी 1 1 और ऑन टू। क्या चेक करने को आता है? चेक करो 1 1 है या ऑन टू है। देखो आप कुछ नंबर याद कर लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते क्या रखूँ मैं, क्या रखूँ, 4 नंबर रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। नेचुरल आएगा, नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 रखना है। होल नंबर आएगा 0 1 2 3 4 रखना है, ठीक है। अगर आपका रियल आता है तो रियल में आप रख देना -1 0 1 2 1/2, और भी बहुत सारे नंबर रख सकते हो। आप मत सोचना कि इतने ही नंबर पुट करेंगे, बेटे इतने नंबर है ना, लाखों करोड़ों नंबर आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने नंबर हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिख लो, लेकिन 4 से आपको आइडिया लग जाएगा। ये आइडिया लगाने मतलब हम आइडिया लगा रहे हैं ये चीज़ कि हमारा 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है वो सब बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर कोई भी पुट करना। रियल में आप ऐसे याद कर लो, -1 0 1 2 1/2, कोई भी 4 नंबर इस तरीके से आप पुट कर लो। ये पुट करोगे फटाफट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। जेड टू जेड में आपको, जेड का मतलब होता है इंटीजर, -1 0 1 2 -1 0 1 2। अब देखो, अभी देखना फटाफट आंसर, ये देखना। चलो बेटे 1 पुट करो आप, तो 1 का इमेज 1, 2 पुट करो, 2 का इमेज 4। बेटे बच जाए कोई बात नहीं, छूट जाए कोई बात नहीं, आप करो। 3 का इमेज आपका आ गया 9। अब बेटे ध्यान से देखना आप, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, जरूरत पड़े बढ़ाते जाओ, एक ही नंबर थोड़ी है, लाखों करोड़ों नंबर है इसमें। अब बड़ा बताना बेटे, आपने जो भी नंबर पुट किया सब पे रिजल्ट अलग अलग आया, यानी ये फंक्शन हो गया 1 1। जैसे 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया 4 आ गया, 3 पुट किया 9 आ गया, 4 पुट किया 16 आ गया। मतलब आपके नंबर अलग अलग आ रहे हैं, इसके मतलब ये क्या हो गया 1 1। अब हमें चेक करना है ऑन टू है या नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, 2 का प्री इमेज है ही नहीं, इस 2 का प्री इमेज नहीं है, यानी कि 2 आपका कब आएगा? ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना बेटे, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, ये 2 उठा के fx की जगह पर रख दो। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गया, √2, यानी अगर आप √2 पुट करोगे तब 2 आएगा, और √2 आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेचुरल 2 नेचुरल है, तो आप √2 नहीं कर सकते, यानी आपका 2 बच गया। तो आपको लिखना है 2 हैज नो प्री इमेज, 2 हैज नो प्री इमेज, therefore it is not onto, it is not onto। आ रहा समझ में? चलो अब रियल टू रियल पे इसी फंक्शन को सेम चेक करते हैं, सेम फंक्शन, यही सेम फंक्शन लेते हैं, fx = x²। अब देखना बेटे, -1 पे कितना आएगा 1, 1 पे क्या आएगा 1, 0 पे क्या आएगा 0। पता चल गया, -1 पे और 1 पे दोनों सेम रिजल्ट दे दिया 1, यानी कि नॉट 1 1। क्या हो गया? नॉट 1 1 हो गया आपका, ठीक है। ऑन टू चेक करते हैं बेटे, ऑन टू -1। ये जो -1 है ना, कुछ नहीं करना बेटे, बहुत ही आसान होता है। -1 जो आपका बच जा रहा है ना, उठा के यहाँ रखो, कहाँ पे? fx की जगह पे। तो -1 = x², तो x की वैल्यू √-1। अब √-1 आप यहाँ पुट करो बेटे, √-1 आप पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि √-1 आपका इमेजिनरी है, ये आपका रियल है, यहाँ आपका रियल टू रियल है, तो आप पॉसिबल ही नहीं आप √-1 पुट कर सको, √-1 आप नहीं कर सकते। तो यानी कि आपका क्या बच गया, -1 के कोई इमेज नहीं बना, तो -1 हैज नो प्री इमेज। अब यहाँ सोच रहे होगे आप लोग, भाई हमें एक ही नंबर दिखाना है क्या? हाँ एक दिखा दो, हजारों लाखों करोड़ों नंबर होते, लाखों करोड़ों नंबर आप थोड़ी दिखाओगे, एक दिखा दो, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आपका, है ना, fx = x³ लिया। अब देखना है बेटे, z टू z मतलब इंटीजर टू इंटीजर, x की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो आपका आंसर -1, 0 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 8, 2 पुट करोगे तो क्या आ गया 8। अब बेटे ध्यान से देखना,
अब आपका यहाँ पे 8 आ गया। तो फंक्शन तो कंफर्म हो गया 1 1 है। ऑन टू चेक करना है, ये 2 उठाओ, यहाँ पुट करो एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू 2 पावर 1/3, जरा पुट करो 2 पावर 1/3 जब आप पुट करोगे तब आएगा 2, और आप 2 पावर 1/3 पुट कर नहीं सकते क्योंकि 2 पावर 1/3 नॉट इंटीजर। इंटीजर का मतलब 0 +-1 +-2 ये इंटीजर होते हैं, यानी कि 2 पावर 1/3 नहीं पुट कर सकते, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट ऑन टू, ये सॉरी इट इज 1 1, ये आपका आ गया 1 1, ये आपका 1 1 हो गया, बट नॉट ऑन टू, ऑन टू ये आपका नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, एनसीईआरटी का ही आपका क्वेश्चन है, ये चेक करने को आता है 1 मार्क में। ठीक है, 1 मार्क में फटाफट आप ऐसे 2 बॉक्स बना करके 2 सर्कल बना के फटाफट चेक कर लोगे और आप आंसर फटाफट बता दोगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके एनसीईआरटी का बेटे, f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू मॉड x। अब बेटे देखो r टू r है ना बेटे, r टू r में मैंने आपको नंबर बताया क्या लेना है, -1, और क्या लेना है 0 1, और एक ले लो 1/2 ले लो, एक 2 ले लो, है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी। अब यहाँ बहुत सारे सोचते हैं बच्चे कि भाई सर वही नंबर आप क्यों ले रहे हो, अरे ले भाई, अब जो बच जाएगा देख लेंगे, कोई बात नहीं, सेम नंबर लो। रियल टू रियल लिखा है ना, रियल टू रियल लिखा है, तो जो यहाँ लोगे वही यहाँ लोगे, सिंपल। अगर यहाँ पे बदल देता n टू r लिखता तो यहाँ नेचुरल लिखते, वो यहाँ पे रियल लिखते। बात समझ में आया। तो यहाँ पे रियल टू रियल है तो आपको रियल टू रियल लिखना है। ठीक है, चलो देखो -1 पुट करो तो -1 पे क्या आया 1, 0 पुट करो 0 पे 0, 1 पे क्या आया बेटे 1। अब क्या करना, क्यों टाइम वेस्ट करना, आपको आइडिया लग गया कि क्या है, क्यों यहाँ सारे पुट कर रहे हो। आप सीधा यहाँ लिख दो कि भैया ये -1 पे रिजल्ट भी सेम दे रहा है, 1 पे भी रिजल्ट सेम दे रहा है, तो इट इज नॉट 1 1, बस खत्म कहानी इसकी। आ रहा समझे, ज़्यादा परेशान मत हो, लिख दिया। अब आपको 1/2 पुट करोगे आप तो 1/2 आ गया, है ना। अब आपको देखना है कौन से नंबर बच रहे हैं, ये सब नहीं देखना है, आपको ये देखना है कौन से नंबर बच रहे हैं। आप कहो भाई सर जी 2 बच गया, अरे 2 पुट करो, लो भैया 2 आ गया। आप ढूंढो कौन से नंबर बच रहे हैं, ये देखो -1 बच रहा है, -1 यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते। अब आप -1 पुट करोगे तो मॉड x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू बेटे यहाँ पे क्या पुट करो, x की वैल्यू ऐसा क्या पुट करो आंसर नेगेटिव आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका ये मॉडुलस है, मॉडुलस में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपका क्या है यहाँ पर -1 हैज नो प्री इमेज, सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। बस फटाफट इस तरीके से आप रीजन दे देना और बता देना कि ये चीज़ है। देखा कितने आसानी से आ गया। चलिए एक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन ले रहा हूँ एक और, है ना। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ बेटे यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं आपका एक देखो 2 टाइप का आता है क्वेश्चन, एक तो प्रूफ करने वाला आता है और एक आता है चेक करने के लिए। तो चेक करने के लिए आप एग्जाम्पल लोगे, याद रखना क्या लेना है आपको, एग्जाम्पल लेना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, आप देखना f फ्रॉम r टू r चेक करना है आपको, fx इज इक्वल टू x² + 1 चेक करना है बेटे। क्या है, रियल टू रियल है, क्या करना है -1 0 1 1/2, एक 2 ले लो, -1 0 1 1/2, एक 2 ले लो। आया बात समझ में। चलो -1 पुट करो, -1 पे कितना आएगा, -1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 1 पुट करो 1 पे भी 2 आएगा। अब क्यों बवाल मचाना, बवाल नहीं मचाना, सिंपल बताओ। -1 पे भी हमारा 2 आ गया, 1 पे भी 2 आ गया, तो नॉट 1 1। क्या जरूरी है सारा दिखाना, सारा दिखाना जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ध्यान से देखना बेटे, आपका यहाँ -1 है, क्या -1 आएगा। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप fx की जगह -1 रखो, यहाँ -1 रखोगे तो x² + 1, कुछ नहीं करना बेटे, आपको चेक करना है ना कौन सा नंबर बच रहा है ना, कौन सा ना भाई। आपको ऑन का मतलब क्या, एक इमेज दिखाना होता है, ऑन टू का मतलब आपको ढूंढना होता है इसमें कि कौन सा एलिमेंट बच रहा है। आपका -1 बच रहा है, लग रहा है, -1 उठा के इस fx की जगह पे पुट करो। जैसे पुट करोगे आपका आ गया √-2। अब मेरे भैया √-2 आप नहीं कर सकते पुट, क्यों नहीं कर सकते, अरे इधर आएगा -2, √-2 हमारा इमेजिनरी है और ये क्या है, रियल है, यानी -1 बच गया। -1 हैज नो प्री इमेज,
देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। खत्म कहानी। चलो एक हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन है आपका दिया गया कि बाइजेक्टिव दिखाना है। आपका एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है, मैंने क्वेश्चन लिया n प्लस 1/2 n इज ऑड, एक लिया n/2 n इज इवन। आपको बेटे चेक करना है क्या ए बाइजेक्टिव है, क्या ए बाइजेक्टिव है। और हमारा फंक्शन है n to n। बेटे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सारी कहानी इसी पे डिपेंड होती है ना। ये आपका n आ गया, ये आपका n आ गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर यही होता है। 1 आप कहाँ पुट करोगे, ऑड वाले में, ऑड वाले में पुट करोगे तो 1 + 1 2/2 यानी कितना आएगा 1। आप जब 2 पुट करोगे तो 2 पे भी 1। देखो ये आपका क्या है, क्या 1 1 है, नहीं है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अब बेटे जब नॉट 1 1 हो गया तो बाइजेक्टिव आने का कोई सवाल ही नहीं है। ऑन टू देखो चेक करो, 3 पुट करो, 3 + 1 4/2 2 आ गया, 4 पुट करो 2 आ गया। बेटे आप पुट करते जा रहे हो मिलता जा रहा है, पुट करते जा रहे हो मिलता जा रहा है, पुट करते जा रहे हो मिलता जा रहा है, यानी कि आपका कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, यानी ऑन टू तो है, इट इज ऑन टू तो है। आप पुट करते जाओ, यहाँ पुट करते जाओ भाई, ऑड वाले में ऑड पुट करो, इवन वाले में इवन पुट करो, सारे मिलते जाएंगे, फटाफट 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 सारे मिलते जाएंगे। इसके मतलब ऑन टू तो है, बच नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, इसलिए नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का डेफिनेशन हमने बताया है, जो फंक्शन 1 1 1 2 दोनों होते हैं उसे बाइजेक्टिव बोलेंगे। अब यहाँ कुछ बच्चे पूछते हैं सर माइनस क्यों नहीं पुट किया। अरे मेरे भैया नेचुरल टू नेचुरल है, माइनस कैसे कर सकते हो। नेचुरल टू नेचुरल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना कि माइनस होता है। तो आप नंबर की पहचान लो कैसे करते हैं, ठीक है। चलो बेटे अब मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये तो आपको हो गया चेक करना। लिखने के लिए आपको आएंगे 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लिखते कैसे, या 2 नंबर में आएगा। तो लिखने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। देखो एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन मैंने लिया -1 से 1 और फ्रॉम -1 से 1 फ्रॉम R, और यहाँ पे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x + 2। बेटे ध्यान से सुनना, आपको 1 1 क्या करना है, प्रूफ करना है, चेक नहीं करना। और चेक आप करने के करोगे क्या, यहाँ पे एक कंडीशन लगाया। बच्चे पूछते हैं सर जी ये क्या दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई ये आपका है डोमेन, -1 से लेके 1 तक। अब कहोगे -1 से 1 के बीच में कितने वैल्यू होते हैं। बेटे -1 1 के बीच में इतने नंबर होते हैं ना, पूरा वर्ड ढक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, इतने सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नंबर को आपको पुट करना है केवल इन्हीं में से। अब सोचो कि इतना सारा नंबर कैसे पुट करें, भाई 3 4 ले लेंगे, पुट करोगे 100% 1 1 आएगा। टेंशन मत लो, ये आपका टेंशन खत्म कर दिया। जब आपको प्रूफ करने को बोलेगा ना, जब आपको प्रूफ करने को बोलेगा तो आपको लिखना है थ्योरी। क्या लिखना है, थ्योरी। तो इसका टेंशन, ये आपकी जो थ्योरी है ना, ये टेंशन खत्म कर दिया आपका। चेक करना होगा तब तो टेंशन बढ़ जाता है, चेक करना होगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, कौन सा एग्जाम्पल लें, ठीक है। लेकिन जब थ्योरी लिखना है तो आँख बंद करो, भगवान का नाम लो और बस कुछ नहीं करना, जैसा बता रहा हूँ वैसे कॉपी कर दो। बेटे देखो 1 1 के लिए आपको क्या करना है, fx1 = fx2। क्या लिखना है, fx1 = fx2। अब यहाँ आप लिखोगे x1 + 2, यहाँ लिखोगे x2 + 2 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 x2, ये आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ बेटे, क्या बता रहा हूँ, थ्योरी। थ्योरी कैसे लिखते हैं, थ्योरी पे मार्क्स है, थ्योरी नहीं लिख पाओगे मार्क्स गया तुम्हारा, ठीक है। तो थ्योरी लिखना पड़ेगा, ये 2 2 कट गया, x1 = x2, फंक्शन भी 1 1। देखो कितने आसानी से आ गया, फटाफट, कुछ नहीं करना। क्या करना, fx1 = fx2, बस वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, धन्य से x1 = x2 आ गया। अब हम लोग दिखाएंगे ऑन टू, ये तो था मेरा 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए देखो क्या करेंगे, ऑन टू के लिए बेटे कुछ नहीं करना, बड़ा इजी। fx को क्या मानेंगे, y, ठीक है। y = हो गया x/x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy + 2y = x, तो xy - x = हो जाएगा -2y। x की वैल्यू लिखोगे y - 1 = -2y, x की वैल्यू आ जाएगा बेटे -2y डिवाइडेड बाई y - 1। अब ये वैल्यू उठाओ इस fx में रख दो, तो f = हो जाएगा -2y डिवाइडेड बाई y - 1 = -2y
डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन माइनस 2y डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन और प्लस 2। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे बेटे ना, आपका क्या आ जाएगा, ये y के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करोगे 100% y के बराबर आ जाएगा, फंक्शन भी ऑन टू। ठीक है, ये जो आपका x निकला है ना, x आपका कितना निकल के आया था, माइनस 2y डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, ये निकल के आया था x। ठीक है, इसी को हम इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है उसे। तो आपके सिलेबस में क्या है बेटे, सीबीएसई वाले सुन लो, आपको बस केवल प्रूफ करना है 1 और ऑन टू। कैसे प्रूफ करेंगे, बस वो प्रूफ है, तो प्रूफ करना आपको मैंने बता दिया, इतना ही प्रूफ आपको करना है। ठीक है, इनवर्स नहीं निकालना, इनवर्स निकालने को नहीं आएगा तो टेंशन मत लो। ठीक है, और जो अगर मान लेते एचबीएससी और अदर बोर्ड है तो इनवर्स यही होता है बेटे, जो आप एक्स निकाले हो ना, इसी को हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्री इमेज निकालते थे ना, जो प्री इमेज वही चीज़ है। ठीक है, एफ एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करते थे। ठीक है, अब देखो आपका जो सिलेबस है बेटे, मैं बता दिया कि सिलेबस में आपका केवल 1 और ऑन टू ही प्रूफ करने को आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक और मैं थ्योरी लेता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही अच्छा थ्योरी ले रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू आपका लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एफ फ्रॉम, यहाँ पे कंडीशन दिया होगा, मैंने बताया था ना, इस कंडीशन को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस कंडीशन को आपको ध्यान नहीं देना है। बच्चे सोचते हैं सर क्यों नहीं ध्यान देना है, अरे क्या करोगे ध्यान देके, जब आपको प्रूफ करना है तो भैया 1 1 2 होगा। आपको कैप्सूल पढ़ा रहा हूँ, जब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आज ही खत्म हो जाएगा आपका फंक्शन, टेंशन मत लो। 4 से लेके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कैसे आप दिखाओगे 1 1 दिखाने के लिए सिंपल, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया x2 स्क्वायर प्लस 4, ये 4 गया कट, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, लो दनादन आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन भी 1 1, फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग ऑन टू दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ऑन टू। ऑन टू में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, ऑन टू में fx को आपको y मानना है, ये जो fx है ना, इसको आपको y मानना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, x की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर लाओगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब जो आपका x का फॉर्म आया है y के फॉर्म में, वही उठा के यहाँ पुट कर दोगे, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 प्लस 4, ये कट गया, आंसर आ गया y। ये फंक्शन भी हो गया ऑन टू, इसी को हम ऑन टू बोलते हैं। कुछ नहीं करना बेटे, एफ एक्स को हमने लेट किया y हमारा किस फॉर्म में होता है, x के फॉर्म में होता है। अब आप x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल दो, x हमारा y किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में। आपको कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी। y किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में, x की वैल्यू किस फॉर्म में निकाल दो, y के फॉर्म में निकाल दो, उठा के इसी फंक्शन में पुट कर दो, y के बराबर आ गया, फंक्शन भी ऑन टू हो गया। ठीक है कल्याण। अब देखो बेटे, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, सबको बताओ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए अपडेट के साथ। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, एफ फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स इज इवन। ठीक है, और एक मैंने लिया x प्लस 1 एक्स इज ऑड। ठीक है बेटे, आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू है। गलत लिख दिया थोड़ा सा, आपका यहाँ माइनस आएगा और यहाँ आपका प्लस आएगा। आपको ये प्रूफ करना है ये 1 1 और ऑन टू है, यानी बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, बाइजेक्टिव। बेटे है, टेंशन मत लो, ये है। किस कंडीशन, अभी आपने एक पढ़ा तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है। W का मतलब होल नंबर, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 पुट करो, 0 कहाँ पुट करोगे, इवन। 0 प्लस 1 1, 1 कहाँ पुट करोगे, ऑड। 1 माइनस 1 0, 2 कहाँ पुट करोगे, इवन। 2 3, 3 कहाँ पुट करोगे, यहाँ। ये देखो 1 1 आ रहा है और कुछ बच भी नहीं रहा है, आगे करते जा रहे हो, कुछ बच भी नहीं रहा है ना। और ना तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट यहाँ का, 2 इमेज भी नहीं बना रहा है, यानी 1 1 1 2 है। लेकिन आपको बेटे लिखना है थ्योरी। क्या लिखना है, थ्योरी। ये है एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन आप अगर दोनों कंडीशन दिखा दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर 3 में 3 फटाक से मिल जाएगा। इसलिए आप ए भी लिख दो, और थ्योरी कैसे लिखते हैं वो देखो। थ्योरी बड़ा इजी मैथड थ्योरी लिखने का। देखो कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, कंडीशन ले लो, x1 एंड x2 इज इवन। क्या ले लिया मैंने कंडीशन,
x1 x2 इज इवन, पहले इवन वाला लिया मैंने, कौन सा, इवन वाला। आपको लिखना है x1 + 1 x2 + 1, 1 1 कट गया, x1 = x2 आ गया। अब लिख दो x1 एंड x2 इज ऑड, क्या लिख दो, x1 एंड x2 इज ऑड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x1 - 1 x2 - 1, -1 -1 कट गया, x1 = x2। फंक्शन b11 हो गया बेटे। कल्याण, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू के लिए भी दो केस लेना पड़ेगा। फॉर ऑन टू, देखो ऑन टू के लिए दो केस। पहला केस x इज इवन, अरे बेटे कुछ नहीं है, टाइम पास क्वेश्चन है। fx = y, fx की जगह पे क्या लिखा, y, y = हो गया x + 1, x की वैल्यू लिखा y - 1, x की वैल्यू y के टर्म में निकाला, और ये उठाया यहाँ पे डाल दिया, किस में, और इवन वाले में डालना, ऑड में नहीं, इवन वाले में। अरे किसी के घर में थोड़ी घुस जाओगे, इवन है तो इवन वाले में तो रखोगे। y - 1 + 1 = y, बहुत मारेगा पड़ोसी, किसी के पड़ोसी घर में घुस गया ऐसे तो, है ना। यहाँ पे हम किस में पुट करेंगे, जब इवन ले रहे हैं तो इवन वाले में पुट करेंगे ना। ये मेरा हो गया ऑन टू, किसके लिए, इवन के लिए। अब देखो दूसरा केस, अब हम लेते हैं x इज ऑड, क्या लेते हैं, x इज ऑड। जब x इज ऑड लेंगे तो ऑड के लिए हमें क्या लिखना होगा, fx = x - 1 है ऑड के लिए, fx को मान लोगे बेटा y, y = हो जाएगा x - 1, x = हो गया y + 1, ये उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो आपका आ गया y + 1 = y + 1 - 1, ये इससे कट गया, y आपका आ गया। फंक्शन b11 और ऑन टू आ गया, 3 में 3 मिल गया, ठीक है। अब बेटे देखो, अब आप लोगों को मैंने इतना तो बता दिया, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, आपके एनसीईआरटी का वो भी है। कुछ ऐसे कंडीशन पर आपको ये दिखाना है 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना, fx1 = fx2, ठीक है, x1 - 1 x1 - 2 x2 - 1 x2 - 2। अब बेटे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सभी को आता है कि नहीं आता है, -x2, और फिर क्या हो जाएगा आपका x1 x2 माइनस, ऐसे कर लो x1 x2 - 2x2 -2x1, और फिर आप माइनस का करो, -x2 + 2 = अब इसका करो x1 x2, और फिर क्या हो जाएगा आपका -x1 - 2x2 और +2। ये देखो ये कट गया, ये इससे कट गया, इसको इधर ले आया, -3x1 = -3x2, ये भी इससे कट गया, x1 = x2। फंक्शन हमारा हो गया बेटा 1 1। अब हम दिखाएंगे ऑन टू। ये बताने का पर्पज मेरा ये है ना, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, निकाल ही नहीं पाते हैं, क्या बताऊँ मैं, इतना आसान क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाते। कहते हैं सर जी y तो आपने मान लिया, x की वैल्यू y के टर्म में निकल ही नहीं रहा है। अरे क्या करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यों नहीं निकलेगा, दौड़ के निकलेगा। ये देखो किया, आप जो है यहाँ पे अब क्या करना, y की वैल्यू किस, ऐसे सोचो ना, y की वैल्यू किस फॉर्म में था, x में, अब हमें निकालना है x की वैल्यू y के फॉर्म में। तो क्या करना है, x को एक साइड ले आओ, x जैसे एक साइड आएगा ये दौड़ के वहाँ चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपका फटाक से y - 1। अब बेटे आपने ये वैल्यू उठाओ और कहाँ पुट कर दो, ये फंक्शन में पुट कर दो, और जैसे आप फंक्शन में पुट करोगे कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर जो है y के बराबर लिख देना। किसके बराबर, y के बराबर। अब डायरेक्ट मत लिख देना y, सॉल्व कर लेना, 3 नंबर ऐसे फ्री के नहीं मिलते है ना, आराम से सॉल्व कर लेना। और अगर कोई डाउट फिर आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर जी यहाँ पे मुझे डाउट है और ये प्रॉब्लम बताओ मुझे, और उसका कोई असाइनमेंट चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। और जो बेटे एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लेना। एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। थैंक यू।